हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट लर्नर। आज के इस वीडियो में हम 20 एमसीक्यू जो बीसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उसे देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड वेरिएबल इन पाइथन। तो इनमें से कौन सा वेरिएबल है जो वैलिड नहीं है पाइथन में। तो पहला वेरिएबल है माई अंडरस्कोर वार, वार काउंट, टू वैल्यू और वैल्यू टू। तो तीसरा जो ये वेरिएबल दिया है टू वैल्यू, वो इनवैलिड है इसमें। तो इसका ये है कि जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय पहले कोई डिजिट हम नहीं लिख सकते ऐसे, यह एक रूल में आता है पाइथन के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ प्रिंट स्टार स्टार थ्री। तो इसका आउटपुट क्या होगा प्रिंट स्टार स्टार थ्री का, टू प्रिंट स्टार। ऑप्शन ए है सी 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 5। तो इसका मतलब होता है पावर के फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं हम पाइथन में, पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो इसका पावर करेंगे 2 की पावर 3 का आंसर होता है 8। तो इसका राइट आंसर पी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच डाटा स्ट्रक्चर स्टोर की वैल्यूज़ पेयर्स। कौन सा डाटा स्ट्रक्चर की वैल्यूज़ के पेयर्स को स्टोर करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा लिस्ट, दूसरा ऑप्शन हमारा ट्रिपल, तीसरा ऑप्शन हमारा डिक्शनरी और चौथा ऑप्शन है हमारा सेट। तो इसका राइट आंसर होगा सी, डिक्शनरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट डज आई डी ई स्टैंड फॉर। पहला ऑप्शन इसका है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी है इंटरनल डेवलपमेंट इंजन और सी ऑप्शन है इंटरनेट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और डी ऑप्शन हमारा इंटीग्रेटेड डिज़ाइन एडिटर। तो इसका ऑप्शन ए जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यही सही ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पिच मेमोरी इज़ वोलेटाइल मेमोरी। तो ऑप्शन ए आता है इसका रोम, ऑप्शन बी आता है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी आता है एसएसडी, ऑप्शन डी आता है रैम। तो इसका सही ऑप्शन है वो डी है, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ len पाइथन। तो इसका ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। सॉरी, एरर। तो इसका जो एलियन फंक्शन का यूज़ हम जानते हैं किस लिए यूज होता है पाइथन में। ये बेसिकली हम पाइथन में किसी वेरिएबल की लेंथ को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें पाइथन में टोटल 6 लेंथ होती है। तो इसका सही आंसर बी होगा, 6 वेरिएबल से, क्योंकि ये बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम जनरली हैज़ द बेस्ट एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसका कॉम्प्लेक्सिटी का बेस्ट एवरेज केस होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है बबल सॉर्ट, दूसरा ऑप्शन है सिलेक्शन सॉर्ट, तीसरा ऑप्शन है क्विक सॉर्ट, चौथा ऑप्शन है लीनियर सॉर्ट। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा क्विक सॉर्ट। इसका जो एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी है उसका मतलब ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 10। तो इसका मतलब बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है 10 का। तो इसे निकालने के लिए हमें एक ये होता है 10 से इसको डिवाइड करना होता है इसे, और जो रिमाइंडर होता है उसको हम लिखते हैं। तो 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा और 5 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर
अगर आप 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 2 जा 4, और फिर यहाँ पर 1 रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी होगा, 10 10। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच कीवर्ड इज़ यूज टू एग्जिट अ लूप इमीडिएटली इन पाइथन। कौन सा कीवर्ड है जो लूप को इमीडिएटली एग्जिट कर देता है पाइथन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है स्टॉप, ऑप्शन बी है कंटिन्यू, ऑप्शन सी है ब्रेक, ऑप्शन डी है एग्जिट। तो इसका राइट आंसर होता है ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ प्रिंट 7, और ये सिंबल दिया गया है डबल फॉरवर्ड स्लैश का अपॉन 2। तो इसका सिंबल, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 3.5, ऑप्शन 2 दिया है 4, ऑप्शन 3 क्या है 3, ऑप्शन चौथा दिया है डी मतलब 2। तो इसका राइट आंसर क्या। तो इसका राइट आंसर होगा 3, क्योंकि ये फ्लोर डिवीज़न होता है पाइथन में। ये जो पॉइंट की वैल्यू होती है उसको हटा देता है। तो इसका असली आंसर 3.5 है, लेकिन ये पॉइंट वैल्यू फ्लोर डिवीज़न में ये जो डबल इसका सिंबल है फॉरवर्ड स्लैश का, वो पॉइंट की वैल्यू को यानी कि 5 को हटा देता है। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो लेवल लैंग्वेज। ये लैंग्वेजेस में कौन सा मतलब लो लेवल लैंग्वेज में आता है। तो इसका ऑप्शन ए है पाइथन, ऑप्शन बी है जावा, ऑप्शन सी है असेंबली लैंग्वेज, और ऑप्शन डी है और सी स्लेस। तो इसका राइट आंसर सी होगा, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है, इसके सिंटैक्स को बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन ए है क्रिएट वेबसाइट, और मतलब ऑप्शन बी है मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूजर्स, ऑप्शन डी है एडिट वीडियोस, और ऑप्शन डी है डिजाइन ग्राफिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज कर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र वेब पेजेस। कौन सा प्रोटोकॉल है इनमें से जो वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होता है। तो पहला हमारा आता है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और फिर आता है VSMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और फिर आता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा TCP यानी कि ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह वेबसाइट के वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ बूल 0 इन पाइथन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स, और फिर ऑप्शन सी है हमारा 0, ऑप्शन डी है एरर। तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स, बूल 0 फॉल्स होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच डाटा स्ट्रक्चर डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। कौन सा डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं अलाउ करता। ऑप्शन ए लिस्ट, ऑप्शन बी है टुपल, ऑप्शन सी है सेट, ऑप्शन डी है एरे। तो ऑप्शन सी इसका जो सेट है वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है, सेट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं अलाउ होती। और फिर क्वेश्चन 16 है, व्हाट डज SQL स्टैंड फॉर। SQL क्या स्टैंड करता है। तो SQL का फुल फॉर्म क्या होता है मतलब बेसिकली। तो ऑप्शन ए है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड क्वेरी लॉजिक, ऑप्शन सी है सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन डी है सिंपल क्वेरी लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका वो राइट होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच सर्चिंग एल्गोरिथम रिक्वायर्स सॉर्टेड डाटा। ऑप्शन है लीनियर सर्च, ऑप्शन बी है बाइनरी सर्च, ऑप्शन सी है सिक्वेंशियल सर्च, ऑप्शन डी है हाश सर्च।
तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा हमारा मतलब सॉरी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ प्रिंट हाई स्टार और 3। तो ये डबल कोट्स के बीच में हाई लिखा हुआ है, ये पाइथन का है बेसिकली। और अगर इसका आउटपुट हम देखें तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो ऑप्शन ए दिया है हाई 3, हाई हाई हाई, हाई हाई हाई, और एरर दिया है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा इसका, ट्रिपल हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है HTML, ऑप्शन सी है जावा, ऑप्शन डी है SQL। तो इसका राइट आंसर सी होगा जावा। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। ये इस क्वेश्चन के आंसर को आप कमेंट पे लिख के भेजें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किए। धन्यवाद।